15 दिसंबर का दिन है आज और बात इतिहास के पन्नों से कर लेते हैं जीवन जी। सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष, जितना योगदान देश को आज़ाद करवाने के संघर्ष के दौरान इनका रहा, उतना ही योगदान या उससे ज़्यादा कहें तो योगदान आज़ादी के बाद देश को इकट्ठा या एक करने के लिए सरदार पटेल का रहा। महान पुरुष, लौह पुरुष की संज्ञा इन्हें भारत में दी गई है। देश के पहले उप प्रधानमंत्री रहे, गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। आज इनकी पुण्यतिथि है जीवन जी। 15 दिसंबर 1950 को इनका निधन हो गया था। 1950 को आप देखिए, उसके बाद फिर जब संविधान हमारा लागू हुआ था, ठीक उसके बाद। अच्छा, अब बात जरा करें, क्योंकि देश जब आज़ाद हुआ उसके बाद जो हिंदुस्तान था वो 562 रियासतों में बटा हुआ था। और रियासतें ऐसी थी, या रियासतें आप कह लीजिए कि वो यूनाइट होना नहीं चाहती थी। कुछ रियासतों के जो राजा थे उन्होंने ऐलान कर दिया था कि वो शामिल नहीं होंगे, आज़ाद रहेंगे, बिल्कुल आज़ाद, उनको देश से कोई लेना देना नहीं। अपना जो भी उनका राज्य था, आप कह लीजिए कि उसके भीतर ही रहना चाहते थे, यानी कि राज ही करना चाहते थे, देश के साथ जुड़ना नहीं चाहते थे। भारत सरकार ने सरदार पटेल को आगे किया, गृह मंत्री देश के थे, और उन्होंने फिर पूरे देश को यूनाइट करने के लिए, एक तो उन्होंने पूरे देश का दौरा किया जीवन जी, और पूरे देश को यूनाइट करने के लिए कोई कसर उन्होंने नहीं छोड़ी। और इसमें अगर देखें तो फिर महत्वपूर्ण ये था कि 562 में से 560 रियासतें तो इन्होंने पूरी तरह से इकट्ठी कर दी, उसको लेकर हिंदुस्तान बना दिया। लेकिन 2 रियासतें ऐसी रहीं जो अड़ गई थी। उसमें थी एक हैदराबाद की रियासत और एक थी जूनागढ़ की रियासत। और दोनों ही रियासतों को देखें तो पाकिस्तान का क्योंकि निर्माण हो चुका था हिंदुस्तान के विभाजन के बाद, और मोहम्मद अली जिन्ना थे, और हैदराबाद के निजाम थे, और जूनागढ़ के नवाब थे। ये दोनों जो थे वो थे मोहम्मद अली जिन्ना के संपर्क में, और संपर्क में थे तो जिन्ना की चाल थी कि हिंदुस्तान में इनको नहीं मिलाएंगे, ये दो जो हैं वो अलग से एक देश ही कह लीजिए, अलग से देश ही रहेंगे, तो पाकिस्तान का यहाँ आना जाना आसान हो जाएगा, संबंध हो जाएगा, हिंदुस्तान को एक कॉरिडोर देना पड़ेगा पाकिस्तान को ट्रैवल करने के लिए, हैदराबाद और जूनागढ़ के लिए। लेकिन ये चाल उस वक्त आप देखिए, इनकी सरदार पटेल उनकी मंशा भांप गए थे कि ये दोनों जो एक निजाम और नवाब दोनों कह लीजिए कि वो हैं उसके जिन्ना के संपर्क में हैं, और ऐसी ऐसी रणनीति या साजिशें रची जा रही हैं। इसके बाद क्या हुआ जीवन जी, जो हैदराबाद के निजाम थे, सरदार पटेल ने वहाँ क्या किया कि सेना भेज दी, और सेना भेज के ज़बरदस्ती आत्मसमर्पण करवाया गया था हैदराबाद के निजाम से। उसके बाद जूनागढ़ का नंबर आया, क्योंकि पहले मान बनौती करते रहे कि प्यार से मान जाएंगे, लेकिन जब नहीं माने, ज़बरदस्ती की, तो निजाम झुके, आत्मसमर्पण उन्होंने किया। हैदराबाद का विलय आप देखिए कि भारत में हुआ। और उसके बाद नंबर था जूनागढ़ का, तो जूनागढ़ के राजा डर गए, क्योंकि वहाँ की जो पब्लिक थी, जनता थी, वो जनता थी कि हम तो हिंदुस्तान पूरे एक होगा तो देश के साथ मिलेंगे, हम अलग से नहीं चाहते हैं किसी तरह का राज्य या जूनागढ़ की रियासत अलग हो, पूरी तरह से अलग हो, हम नहीं चाहते हैं। तो पब्लिक के विद्रोह के कारण जो जूनागढ़ के नवाब थे वो घबरा गए वहाँ से, और फिर वो भागकर पाकिस्तान चले गए थे जिन्ना की शरण में। तो ये किया था आप देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, लौह पुरुष ने, पूरे देश को 562 की 62 रियासतों को इकट्ठा किया, एक किया, और आज़ाद हिंदुस्तान आप देखिए एक किया। और आज हमारा देश का जो खूबसूरत एक नक्शा जो बनता है जीवन जी, वो इन्हीं सरदार पटेल की देन से बनता है। इसके बाद क्या हुआ जीवन जी कि 15 दिसंबर का दिन था, 1950 सन था जीवन जी। दिल का दौरा पड़ा, सुबह 3 बजे सरदार पटेल जी को बेहोश हो गए, 4 घंटों बाद इन्हें होश आया। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ, 9:37 रात को इनका निधन हो गया था। तो देश ने एक महान स्वतंत्रता सेनानी या सपूत आज के दिन खोया था जीवन जी। 1832 की बात कर लें और फ्रांस के एफिल टावर की बात कर लें जीवन जी। एफिल टावर फ्रांस का आप सभी को पता है कितना बड़ा मशहूर है। लेकिन अगर इसको देखें तो 26 जनवरी 1887 में को एफिल टावर की नींव रखी गई थी। लेकिन क्योंकि ये तारीख आज से जुड़ती नहीं, ये तारीख जुड़ती है कि एफिल टावर को बनाने वाले या डिज़ाइन करने वाले जो आर्किटेक्ट थे उनका नाम था गुस्ताव एफिल।
इन्होंने ये एफिल टावर जो था वो बनाया था जीवन जी। और आज के दिन 1832 में 15 दिसंबर 1832 को जन्म इनका हुआ था। और अगर शुरू में देखें तो एफिल टावर जब बनाया था उसको इसकी जो थी आप कह लीजिए कि उम्र मुकर्रर की गई थी कि सिर्फ इसको 20 साल रखा जाएगा, उसके बाद इसको डिसमेंटल कर दिया जाएगा या हटा दिया जाएगा वहाँ से। लेकिन क्योंकि पूरी दुनिया में एफिल टावर इतना फेमस हो गया जीवन जी कि इसको हटा पाना तो दूर, आज की तारीख की भी बात करें तो एफिल टावर मशहूर आप कह लीजिए कि पूरी दुनिया के जितने भी माइलस्टोन हैं उनमें से एक है। बिल्कुल। और इसको बनाने के लिए 7300 टन लोहे का उस वक्त इस्तेमाल हुआ था। और इसको जो है वो आयरन लेडी की संज्ञा भी एफिल टावर को दी गई है। और दुनिया की उस वक्त की सबसे ऊंची इमारत कह लीजिए ये एफिल टावर हुआ करती थी जीवन जी। तो आज इनके जो आर्किटेक्ट हैं उनका जन्म हुआ था आज के दिन 1832 में, यानी कि गुस्ताव एफिल साहब का। जरा क्रिकेट की बात भी कर लें, क्योंकि पिछले कल आपने देखा कि T20 मैच में जिस तरह का दम दिखाया टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को, साउथ अफ्रीका में हरा के बड़े लंबे, आप देखिए कि बड़े अंतर से जीत हासिल की। लेकिन एक ऐसे मैच का जिक्र आज की तारीख से जुड़ा हुआ है जिसने क्रिकेट प्रेमियों की सांसें रोक के रख दी थी। बात है 15 दिसंबर 2009 की। श्रीलंका और टीम इंडिया का मैच था और ये ऐसा इकलौता मैच था उस दौरान जिसने एक तरह से रिकॉर्ड बनाया था जीवन जी। रिकॉर्ड ये था कि हाईएस्ट तो नहीं, क्योंकि हाईएस्ट जो रिकॉर्ड था वो बना चुकी थी ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका ने मैच जीता था। लेकिन टीम जो एशिया की टीमें थी, एशिया की टीमों ने रिकॉर्ड बनाया था इस मैच के मार्फत। भारत ने इसमें पहले बल्लेबाजी की, 414 रन का स्कोर खड़ा किया। राजकोट में ये मैच था और ये 414 रन बनाए टीम इंडिया ने। और फिर इसमें जो देखें तो वीरेंद्र सहवाग 146 रन, सचिन तेंदुलकर ने भी 68 रन की पारी खेली थी। विराट कोहली दिग्गज क्रिकेटर या आज के आप कह लीजिए कि आज की पीढ़ी के स्टार बल्लेबाज उस वक्त 7वें नंबर पे बैटिंग करने आए थे जीवन जी। 26 रन की पारी खेली और टीम इंडिया ने 414 रन का स्कोर खड़ा कर दिया। और यही लग रहा था कि श्रीलंका तो ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। लेकिन श्रीलंका के बल्लेबाजों ने जो दम दिखाया इस मैच में, 411 रन श्रीलंका के बल्लेबाजों ने ठोक दिए और अंतिम मैच तक ये अंतिम गेंद तक ये मैच गया। लेकिन 3 रन से श्रीलंका चूक गया था जीत हासिल करने से, लेकिन टीम इंडिया की सांसें रोक के रख दी थी। पहली बार एशिया की टीमों के बीच ये मैच आप कह लीजिए कि इतना हाई एंड स्कोर ये मैच था। 100 ओवर के भीतर 825 रन, एक दिन में 100 ओवर के खेल के दौरान 825 रन बने जीवन जी। और आज के दिन ये हुआ था। और इससे पहले देखें तो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2006 में 12 मार्च को हुआ था जोहान्सबर्ग में, जिसमें 872 रन बने थे, जो रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी तक है एक दिन के क्रिकेट का जीवन जी। तो ये हो गई आज के इतिहास की बात क्रिकेट की खास तौर पे।